हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाला ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस के अंतर्गत नेजल कैन्युला या नेजल प्रॉन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेजल कैन्युला का जो दूसरा नाम है उसको अपन नेजल प्रॉन्स बोल सकते हैं। अब आप सब शुरुआत करते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के अंदर देखा जाए तो ये क्या होती है, इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब। क्या होती है? सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, टू प्रॉन्ज होते हैं। क्या होते हैं? टू प्रॉन्ज होते हैं। जो टू प्रॉन्ज होते हैं वो दोनों जो नोस्ट्रिल्स होती है अपनी उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो ये डिवाइसेज होता है अपना, वो क्या होता है, ऑक्सीजन सोर्सेज से कनेक्ट किया जाता है। तो ये क्या होता है, आपका नेजल कैन्युला की डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं नेजल कैन्युला के बाद में अपन बात करते हैं कि जो नेजल कैन्युला या नेजल प्रॉन्ज है उससे अपन FiO2 कितनी मरीज को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो FiO2 का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट जो इनहाल्ड एयर कर रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर जो नेजल कैन्युला के द्वारा अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं उसके अंदर जो FiO2 रहेगी वो 24 टू 40% रहेगी। कितनी रहेगी? 24 टू 44% रहेगी। अब बात करते हैं इसकी फ्लो रेट की। तो फ्लो रेट के अंदर इसके अंदर फ्लो रेट जो मेंटेन की जाती है 1 to 6 लीटर पर मिनट। कितनी? 1 to 6 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 से 6 लीटर पर मिनट है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंडिकेशन की। मतलब नेजल कैन्युला है उसका उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उपयोग के अंदर सबसे पहले अगर पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई हो उस कंडीशन के अंदर करते हैं, या फिर पेशेंट सीओपीडी का हो, सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले जो मरीज होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा इसका उपयोग है वो होम केयर ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर प्रिकॉशन कैसे मेंटेन की जाती है। तो प्रिकॉशन के अंदर क्या होता है, नॉट फर्स्ट प्रिकॉशन होती है नॉट सुटेबल फॉर हाई ऑक्सीजन नीड। मतलब जिस पेशेंट को हाई ऑक्सीजन की नीड है उसके लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। दूसरा इसका जो प्रिकॉशन होता है इसके अंदर क्या होता है, नाजल ड्राइनेस और नाजल इरिटेशन होने के चांसेस रहते हैं। और तीसरा प्रिकॉशन इसके अंदर यह किया जाता है कि मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, टाइम टू टाइम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये होता है आपका नेजल कैन्युला। थैंक्स।